ओके। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारा वेक्टर अलजेब्रा तो पूरा हो ही चुका था। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की थ्योरी हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली है। थोड़ा सा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे आज, तो ये फाइनल टचअप हो जाएगा। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस। जो तरह तरह के क्वेश्चंस रहेंगे वो हम सॉल्व करेंगे। और ये इतना आसान चैप्टर है कि इसमें लाइंस और प्लेन्स आपने थोड़ा सा नया पढ़ा है ना। बस उसी पे अपने को फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर टू टू डी ज्योमेट्री जो अपन ने लास्ट ईयर पढ़ी थी। ठीक है, चलिए तो बहुत इजी इजी और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे आज अपन, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज फाइंड द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू 2x minus 6y plus 3z is equal to 0 and at a distance of 2 units from the point 1 2 minus 3। क्या बोल रहा है अपने से यहाँ पे, देखो आराम से समझना है ना। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन। तो यार देखो, जैसे लाइंस हम लिखते थे, मान लो ये 2x प्लस 3y प्लस 6, इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो भी कैसी होगी, 2x प्लस 3y प्लस सम लैम्डा, है ना। कुछ लैम्डा यहाँ पे होगा बस, बाकी तो सब कुछ सेम रहता था। उसी तरह से प्लेन्स में भी होता है। ठीक है, अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो पहले प्लेन की इक्वेशन और दूसरे प्लेन की इक्वेशन जो रहेगी उसमें सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, ठीक है, प्लेन पैरेलल टू 2x minus 6y plus 3z is equal to 0 is ऐसे लिखेंगे हम इसको, 2x minus 6y plus 3z प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस एक कांस्टेंट का फर्क आ जाएगा। तो इस प्लेन के पैरेलल ये वाला प्लेन है, और ये वाला प्लेन का डिस्टेंस 1,2,-3 से 2 यूनिट है। तो बस, तो इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे अपन 1,2,3 से। तो 2 यूनिट्स इज इक्वल टू यहाँ पे आप पॉइंट को रख दो, x की जगह 1, y की जगह 2 रख दे। x की जगह 1, y की जगह पर 2 और z की जगह पे -3, और लैम्डा को यहीं रहने दो। होल थिंग डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, मॉडुलस भी तो होगा, मॉडुलस भूलना नहीं है। तो ये तो कितना हो गया बेटा, 39 40 49 7 7 हो गया नीचे, और ऊपर कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर बढ़े, -12 -9 माइनस 12 -9 हो जाएगा -21, और 2 -19, लैम्डा -19 का मॉड अपॉन 7 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि मॉड लैम्डा -19 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो प्लस माइनस मॉड हटेगा, प्लस माइनस बटेगा। तो एक बार ये +14 होगा और एक बार ये -14 होगा। तो जब ये +14 होगा तो 19 + 14 विल बी 33, और जब ये -14 होगा तो 19 - 14 विल बी 9 5। तो लैम्डा के दो वैल्यूज आएंगे अपने पास। ठीक है, तो ऐसे दो प्लेन हो सकते हैं पॉसिबल, जिनका जो इससे पैरेलल हो और 1,2,-3 से 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर हो। लिख लीजिए यहाँ तक। बहुत इजी इजी क्वेश्चन करेंगे अपन, आपको सिर्फ सॉल्व करना है और एंजॉय करना है। ठीक है, मेरे को सारी थ्योरी अपने को आती है, अब बस अपने को अप्लाई करना सीखना है। द फुट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन
is p alpha comma beta comma gamma to the plane to a plane find the equation of plane find the equation of the plane. क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से, इजी क्वेश्चन है काफी। एक प्लेन है, ठीक है, बना देते हैं प्लेन। फ्री हैंड बना दिया जाएगा। दिस इज द प्लेन। और आपको क्या कहा जा रहा है कि ओरिजिन से अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालता हूं, तो ओरिजिन से अगर हम इस प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर का जो फुट आ रहा है उस फुट के पॉइंट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ठीक है, ऐसा हमसे कह रहा है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0,0। तो प्लेन की इक्वेशन निकाल लो भाई। प्लेन की इक्वेशन निकालना बहुत आसान होता है। प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालते हैं, आपको क्या पता होना चाहिए। देखो, एक पॉइंट पता होना चाहिए, वो तो पता ही है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर खुद एक पॉइंट हो गया। और नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। तो ये ओ एफ वेक्टर नॉर्मल वेक्टर हो गया ना, दिस ओ एफ वेक्टर इज द नॉर्मल वेक्टर इटसेल्फ। तो देखो, नॉर्मल वेक्टर जो हो जाएगा दैट विल बी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये खुद ओ एफ जो है वो नॉर्मल वेक्टर की तरह एक्ट करने लगेगा। तो ओ एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 0 आई कैप प्लस बीटा माइनस 0 जे कैप प्लस गामा माइनस 0 के कैप। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, तो भाई अपने को अल्फा बीटा कॉमा पॉइंट पता है, मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे लिखते हैं ना। देखो इधर प्लीज, एक्स माइनस अल्फा प्लस वाई माइनस बीटा प्लस जेड माइनस गामा, ये तो पॉइंट हो गए। और नॉर्मल वेक्टर जो है, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए, ये ओ एफ वेक्टर जो हो गया यही तो नॉर्मल वेक्टर है, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका अपन ने देखा था कार्टेशियन का, ऐसे लिखते हैं। आया कहां से था ये, वही आर माइनस ए डॉट एन। आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो डायरेक्टली लिखता हूँ। ठीक है, पॉइंट पता है, नॉर्मल पता है, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन। अनदर इजी क्वेश्चन, ये हो गया अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सारे बहुत सिंपल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए, द प्लेन x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 4 या -4 इक्वल्स टू 0 is rotated about 90 degree, sorry, rotated by 90 degree about its line of intersection with the plane x plus y plus 2z minus 4 equals to 0. Find the equation of plane in new position. Find the equation of plane in new position. थोड़ा ट्रिकी है, बट आप लोग सब कर लो। थोड़ा दिमाग लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा चाहिए।
थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से सोचेंगे। थिंक अबाउट इट। द प्लेन दिस इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन। तो हम लोग सोच पा रहे हैं अगर, है ना? तो देखो हो क्या रहा है। एक प्लेन है हमारे पास। सॉरी। ठीक है, ये एक प्लेन है ब्लैक वाला। इस प्लेन को अपन ने, अच्छा एक और प्लेन है हमारे पास, मैं बना देता हूँ आपके सामने, प्लीज मेरे साथ बनाइए। थोड़ा सा ड्राइंग जो है वो यहाँ पे ज्यादा अच्छी करनी पड़ेगी अपने को। सो वी हैव टू प्लेन्स बेसिकली। दिस इज जस्ट लाइक ए नोटबुक। तो ये दोनों प्लेन्स का जो, अच्छा ये प्लेन ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचा करो कि प्लेन बस इतना सा है। ये तो इनफाइनाइटली स्ट्रेच्ड है भाई, ये पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। ये पीछे भी जाएगा, है ना? ये पीछे भी जाएगा। और ये ब्लैक वाला जो प्लेन है वो भी पीछे जाएगा, है ना? वो कुछ ऐसे जाएगा पीछे। तो आप सिर्फ पहले तो समझो इस चीज को कि चल क्या रहा है, प्लेन्स कैसे इनफाइनाइटली पीछे तक स्ट्रेच्ड रहते हैं। अब ये दोनों प्लेन के आपस में एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, आपको जो नजर आ रही होगी, दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द प्लेन्स। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये दोनों प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, तो दिस ब्लू वाली लाइन इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। अब ये जो दोनों प्लेन्स हैं, दोनों को रोटेट कर दिया गया है 90 डिग्री से। ठीक है, पीछे वाला पोर्शन बनाने की जरूरत नहीं, तो इसको तो मैं मिटाऊंगा ऑफ कोर्स, कोई जरूरत नहीं। तो अब इस दोनों, ये जो रेड वाला प्लेन है और जो ब्लैक वाला प्लेन है, इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो था वो ये है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब जो रेड वाला प्लेन है इसको अपन ने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है। ठीक है, is rotated by 90 डिग्री अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस। किसी का आंसर तो आया है, बहुत बढ़िया ध्रुवम, आपका आंसर जो आया है वो मैं चेक करूंगा तो ही बता पाऊंगा। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि इसको हम लोग प्लेन नंबर 1 बोल देते हैं। ये जो नीचे वाला प्लेन है दैट इज ग्रीन वाला, ब्लैक वाला प्लेन। लेट मी लेट मी कॉल इट पाई 1। और जो रेड वाला प्लेन है इसको अपन पाई 2 कहते थे। पाई 1 की इक्वेशन जो है हमें दी हुई है, और पाई 2 की इक्वेशन, पाई 1 की इक्वेशन ये हो गया, इसको पाई 1 बोल दिया मैंने। इसको लिख देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और रेड वाला प्लेन जो है इसको मैंने पाई 2 बोल दिया। पाई 2 की इक्वेशन है ये। तो x माइनस वाई माइनस z माइनस 4 is equal to 0. This is the equation of pi 1 and pi 2. तो हमने क्या करा है कि पाई 1 और पाई 2 को हमने रोटेट करा है। दिस पाई 2 रेड वाला वी हैव रोटेटेड इट बाय 90 डिग्री अबव द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इस लाइन के अबाउट अपन ने इसको ऐसे रोटेट करा है। ठीक है, तो अपन इसमें बेसिकली एक टॉर्क देंगे, तो ये 90 डिग्री से रोटेट होकर यहाँ पर, दिख रहा है आपको, 90 डिग्री से रोटेट होकर यहाँ कहीं पहुंच जाएगा।
जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो ये कुछ इस तरह से नजर आने वाला है आपको प्लेन, इस तरह से 90 डिग्री से रोटेट होने के बाद। तो ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। सही है क्या? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। हिंट है फैमिली ऑफ प्लेन्स। ट्राई। ठीक है, आप लोग क्या करो, ब्लैक वाला और रेड वाला जो प्लेन है इनकी फैमिली लिखो। इनकी फैमिली में बहुत सारे प्लेन्स होंगे, उनमें से एक प्लेन होगा ग्रीन वाला। और ये ग्रीन वाला जो प्लेन होगा, इसका इसका जो भी नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर होगा प्लेन से, वट एवर द नॉर्मल बी, इसका नॉर्मल वेक्टर और ये रेड वाले का नॉर्मल वेक्टर, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये आपको सोचना पड़ेगा, सोच कर देखो। क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर है ना, रेड वाला प्लेन और ग्रीन वाला प्लेन बोथ आर एट 90 डिग्री। दोनों का नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होने वाला है। ठीक है ना, आप सिर्फ रेड को और ग्रीन वाले प्लेन को देखो तो हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे दो प्लेन्स है। ठीक है, तो ये पहला वाला प्लेन जो है ये वाला, और जो नीचे वाला प्लेन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो इनके बीच में जो इनका जो नॉर्मल होगा ना, इन दोनों का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल होगा, जस्ट अ मिनट, इसका जो नॉर्मल होगा वो ऐसा होगा, इसका नॉर्मल ऐसा होगा। तो दोनों नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और जो ये वाला प्लेन है, दिस प्लेन, इट इज व्हाट, ये ग्रीन वाला प्लेन है ना। और वो ग्रीन वाला प्लेन क्या है, ब्लैक और रेड वाले का फैमिली है, फैमिली ऑफ ब्लैक एंड रेड। ठीक है, तो ब्लैक और रेड वाले की फैमिली को अपन कैसे लिख सकते हैं वो अपन देखते हैं। तो ग्रीन वाला जो प्लेन है, दिस इज नथिंग बट पाई वन प्लस लैम्डा पाई टू, पाई वन प्लस लैम्डा पाई टू फॉर सम लैम्डा, वही लैम्डा निकालना है अपने को। पाई वन प्लस लैम्डा पाई टू इक्वल्स टू 0। और ये वाला जो प्लेन है ग्रीन वाला, है ना, इस ग्रीन वाले प्लेन का जो नॉर्मल होगा, इसको अपन n2 कह देते हैं और इसको अपन n1 कह देते हैं। दोनों नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होने वाले। ठीक है, तो पाई वन प्लस लैम्डा पाई टू लिख देते हैं अपन। पाई वन क्या है, x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स पाई टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4। मैंने ठीक लिखा है क्या? हाँ, मेरे ख्याल से ठीक है सब कुछ। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्रीन वाला प्लेन। ठीक है, अच्छे से अगर अपन इसको लिखेंगे तो 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स आएगा, प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई आएगा, प्लस 2 माइनस लैम्डा इंटू जेड भी आएगा, -4 इंटू लैम्डा प्लस वन, -4 इंटू लैम्डा प्लस वन भी आएगा। चेक करना, यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 1 आना चाहिए ना। नहीं, ठीक है, करो यहाँ तक सॉल्व। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, ये ग्रीन वाला प्लेन, ये ग्रीन वाला प्लेन, और इसका रेड वाले प्लेन से जो नॉर्मल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसका नॉर्मल का वेक्टर क्या होगा, और ठीक है, वी आर डूइंग एवरीथिंग करेक्ट। तो इसका नॉर्मल वेक्टर जो होगा उसको अपन n2 कह देते हैं। n2 वेक्टर विल बी लैम्डा प्लस 1 आई कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2 माइनस लैम्डा के कैप। बस इतना ही होगा ना। और जो लाल वाला वेक्टर था हमारा, ये वाला, इसका नॉर्मल तो हमको आराम से पता है। इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, 1 - 1 और -1। तो n1 वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 - 1 और -1।
ठीक है, तो n1 डॉट n2 0 होना चाहिए, n1 डॉट n2 0 होना चाहिए, तो दोनों को 0 कर देते हैं। तो n1 डॉट n2 मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस माइनस 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा, और माइनस 2 माइनस लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 2/3। इज दिस ओके? बस जैसे ही अपने पास लैम्डा का वैल्यू आया, इसको आप यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पुट करोगे तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ग्रीन वाले प्लेन की इक्वेशन है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, फर्स्ट ही बोल देता हूँ। पुट इन 1 टू गेट द प्लेन, पुट इन 1 टू गेट द प्लेन, पाई 3। ठीक है, इसको पाई 3 कह दिया हम लोगों ने। ठीक है क्या? तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बट बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन आपको इमेजिनेशन बहुत तगड़ा रखना पड़ेगा अपना। ठीक है क्या? तो दो परपेंडिकुलर प्लेन के बीच में जो नॉर्मल होता है वो भी परपेंडिकुलर होता है। यार सिंपल सी बात है, प्लेन के बीच का एंगल नॉर्मल के बीच का एंगल, है ना। चलिए अगला टाइटल लिखे, सम कॉमन इक्वेशंस। ओ माय गॉड, क्रश। रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2/3 खुद से पुट कर लेना, तो हो जाएगा 1+2, मैं करके दे दूं, 1+2/3 इज 5/3x। तो 5/3x, फिर 1 - 2/3 इज 1/3y।